बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई। बाईं आंख की बिनाई 6/6 रिकॉर्ड की गई। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाईं आंख की सूजन में नुमाया कमी आई है। बानी पीटीआई का मुआयना 15 फरवरी को प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल माहिर अमराज़े चश्म के मेडिकल बोर्ड ने किया। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दाए बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए ड्रॉप्स तजवीज़ किए। माहिरीन का इलाज की तकमील के बाद ओसीटी, एंजियोग्राफी और एफएफए टेस्ट करवाने का मशवरा। मेडिकल रिपोर्ट में बानी पीटीआई को दी जाने वाली अद्वियात और इलाज का भी जिक्र। मेडिकल बोर्ड में अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पिम्स का दौरा। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि बानी की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि बानी की तबीयत ठीक है, बानी की बीनाई में बेहतरी आई है। हुकूमत उन्हें और डॉक्टर फैसल को मामला देखने दे। हमारा मुतालबा ऑपोजिशन रहनुमाओं का बानी पीटीआई की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है डॉक्टर्स ने बताया ये मोजज़ा है कि बानी पीटीआई की आंख रिकवर हुई। जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर सीनियर डॉक्टर ही फैसला करेंगे। बानी के डॉक्टर ने कहा वो इस रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख अल्हम्दुलिल्लाह 85% ठीक हो चुकी है। ये खुशखबरी है कि बानी पीटीआई की आंखें सलामत है। डॉक्टर्स ने बताया बानी पीटीआई ने कहा पहले उन्हें दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था। जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो घड़ी की सुई नजर आना शुरू हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है अभी कोई कॉल नहीं दी, कारकुनान अस खुद सड़कों पर हैं। जब हमने कॉल दी तो वर्कर्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। रास्तों की बंदिश पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से माजरत करता हूँ। वज़ीर कानून की बानी से मुतल्लिक पीटीआई के प्रोपेगेंडे पर तनकीद। बानी पीटीआई की ऐनक के साथ एक आंख 70% दुरुस्त है, दूसरी आंख का विजन 6/6 है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का फेरोजवाला में तकरीब से खिताब। कहा कि तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। परेशानी की कोई बात नहीं, शोर मचा हुआ है कि बानी पीटीआई के साथ पता नहीं क्या हो गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि बानी की आंख के लेजर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। बानी की फैमिली को बताया मुआयने के दौरान वो मौजूद रह सकते हैं मगर कोई नहीं आया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि पीटीआई ने अपोजिशन लीडर और वजीर आला बदल लिए, उनके पास अब विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। किसको कहाँ रखना है, क्या इलाज करना है, फैसला डॉक्टर्स करेंगे। बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। अल्लाह की करनी है आज वही शख्स अडियाला जेल में है। हमने किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया और ना उड़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में तकरीब से खिताब। कहा बानी को जिस किस्म के इलाज की ज़रूरत है वो उन्हें मुहैया किया जा रहा है। जो बीमार है उसकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। इक़्तिदार का हिसाब सिर्फ आवाम को नहीं अल्लाह को भी देना है। पंजाब की जेनज़ी दुनिया को फतह करने की तैयारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद भरा जा रहा है। वहाँ के बच्चों को कहा जाता है कि सड़कें बंद करो। सड़कें बंद करने से पंजाब का कोई नुकसान नहीं होगा। अफसोस खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। इनसे कारकर्दगी का पूछे तो कहते हैं हम शऊर दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरी आमद। कश्मीर पॉइंट पर अपनी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगी। मरी में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आला सतह इजलास मुतवक्के।
बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो गया। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। जेल सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से भी रिपोर्ट जमा कराई गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर के 1-on-1 मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी शोबे में शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाना है। तवानाई, इंजीनियरिंग, ज़राअत में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनियात और कानकुनी के शोबे में भी 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ बहुत मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। अप्रैल में पाकिस्तान EU बिजनेस फोरम इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ऑस्ट्रियन चांसलरी वियना में इस्तकबालिया तकरीब। ऑस्ट्रियन आर्मी के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर-ए-आज़म को सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए राबते की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि यह ताउन दोनों भाई मुमालिक के तारीख़ी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। UAE की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की अपनी सलामती का हिस्सा है। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर पुराने सार्फिन को रिलीफ। नए सार्फिन नेपरा के जाल में फंसेंगे। नेपरा का मौजूदा सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सोलर पॉलिसी में तरमीमी मुसवदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने शिराकतदारों से 30 रोज में तजावीज़ मांग ली। नेपरा का कहना है मौजूदा सार्फिन की पॉलिसी बरकरार रहेगी। पुराने सार्फिन का 7 साल का मुआहदा और बाय बैक रेट भी तब्दील नहीं होगा। नए कवानीन का इतलाक सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर होगा। तरामीम का इतलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। नेपरा ने तरमीम शुदा नेट मीटरिंग रेगुलेशन पर राय के लिए बाज़ाबिता इश्तिहार जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद आमद। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा कदम है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत अवामी भलाई के हर इक़दाम में पेश रहेगी। कराची में चोरी की सबसे बड़ी वारदात। ज्वेलर शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ मालियत का सोना लूट लिया गया। नामालूम मुल्जिमान 606 तोला सोना और 25 लाख मालियत के हीरे ले उड़े। FIR के मतन के मुताबिक वारदात डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इकबाल मार्केट में ज्वेलर की दुकान पर की गई। ज्वेलर ने इकबाल मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बच्चे की पैदाइश पर वालिद को छुट्टी देना लाजमी करार। स्टेट बैंक के सिन्फी इम्तियाज पर वफाकी मुहतसिब का बड़ा फैसला। बच्चे की पैदाइश पर वालिद को छुट्टी न देने पर स्टेट बैंक को 5 लाख रुपए का जुर्माना। वफाकी मुहतसिब का मुतासरा अफसर को मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन की पैटर्निटी रुख्सत देने का भी हुक्म। पैटर्निटी रुख्सत से इनकार को हिरासा करने के मुतरादिफ करार दे दिया। वफाकी मुहतसिब ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों की देखभाल सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मैटरनिटी रुख्सत देना और पैटर्निटी रुख्सत से इनकार करना सिन्फी तासुब है।
नामजद वजीर आजम बांग्लादेश तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर एहसन इकबाल करेंगे। BNP चेयरमैन तारिक रहमान और जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान की मुलाकात। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी ने मुलाकात को कौमी सियासत में तारीखी लम्हा करार दिया। कहा तारिक रहमान ने मौसर इकदाम की यकीन दहानी कराई है। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने आबनाए हॉर्मुज में स्मार्ट कंट्रोल ऑफ दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मशकों का आगाज कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंगी मशकों का बुनियादी मकसद बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है।